हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी जावा स्क्रिप्ट प्लेलिस्ट चल रही है। आज हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट काउंटर। इसकी ज़रूरत आपको मोस्टली वेबसाइट में पड़ती ही है। जैसे किसी ने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, इस यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, कितने प्रोडक्ट आपने बाय करने हैं, इंक्रीज डिक्रीज करनी है। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने कोर्स बाय करने हैं, तो इसको आप क्वान्टिटी के रूप में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर है, इसका कलर देखो। अगर हम डिक्रीज करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, इंक्रीज करते हैं तो उसका कलर कोई और चेंज है। इसमें आप जावा स्क्रिप्ट का काम देखो। सीएसएस हम स्किप करेंगे, हमारा डिजाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, हमने सिर्फ वर्किंग करनी है। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा बनाया हुआ है। चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये है मेरे पास index.js की फाइल, ये है HTML की फाइल। तो यहाँ पर मेरे पास सेव फोल्डर में मैं आज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास index.js एक्सटेंशन के साथ सेव है फाइल। आपने .js से फाइल सेव करनी है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर CSS फाइल बिल्कुल स्किप कर रही है, हमें CSS फाइल नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखो, एक आप हेडिंग लगा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट काउंटर। काउंटर आ गया। उसके बाद एक हमें चाहिए, यहाँ पर लिखा आएगा 0। तो मैं यहाँ पर H1 में लिख देती हूँ 0। मतलब हमारा इनिशियलाइज होगा 0 से काउंटर। उसके बाद दो लगाने हैं बटन। तो यहाँ पे लिखो बटन। बटन के ऊपर एक के ऊपर इंक्रीज लिख दो, एक के ऊपर डिक्रीज लिख दो। ये हो गया, बस HTML का इतना ही कोड है। अब देखो जावा स्क्रिप्ट में हमेशा काम होता है जहाँ आईडी क्लास या फिर टैग के साथ। तो सबसे पहले इस H1 को, जिधर हमने 0 वैल्यू मेंशन करी है, इसमें हमारी आउटपुट आईडी, इसको एक क्लास ऐड करो। इसको क्लास में लगा देती हूँ काउंटर की, कोई भी नाम दे दो, आईडी या क्लास दे दो। यहाँ पर जो बटन लगा हुआ है, इसको दो क्लास ऐड करनी है। दो बटन है तो दोनों के कॉमन क्लास लगाएंगे, BTN काउंटर लिख दो। सेम क्लास हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे, वही क्लास जो हमने ऊपर लिखी है, BTN काउंटर। तो अब दोनों को एक डिफरेंट क्लास ऐड करो। इसका हम इंक्रीज लिख देते हैं नाम, इंक्रीज BTN, मतलब इंक्रीज बटन। इसको लिखो डिक्रीज BTN। तो ये दोनों क्लासेस डिफरेंट रहेगी, इसकी अलग रहेगी, इसकी अलग रहेगी। ये दोनों की सेम रहेगी क्योंकि दोनों बटन को हमने एक्सेस करनी है। तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे लिखो स्क्रिप्ट सोर्स, मेरे पास JS नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास index.js नाम की फाइल है। तो ये आपने ऐसे लिखना है। अगर आपके पास फोल्डर के बाहर ही फाइल पड़ी है, बस पेज का नाम लिख दो। अब देखो, यहाँ पर आप जहाँ तो इसको हेड सेक्शन में लगा सकते हैं, इधर नहीं लगाना तो आप यहाँ पे हेड सेक्शन में लगा सकते हैं, या फिर बॉडी में लास्ट में लगा दो, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये फाइल एक्सेस हो जाएगी। अब यहाँ पे चलो जावा स्क्रिप्ट में कैसे करना है। सबसे पहले एक फंक्शन बनाओ, इसमें सारा काम फंक्शन के साथ ही होता है। ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे होगी बंद। अब यहाँ पे लिखो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड। सबसे पहले एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाओ, कोई भी। मैं बटन्स नाम का बना देती हूँ, नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। पिछली वीडियो में हमने लिखा था क्वेरी सिलेक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, जो इंटरव्यू में भी पूछा जाए। क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बटन एक्सेस किया था, उसके लिए मैंने लगाया था क्वेरी सिलेक्टर। लेकिन अब मेरे पास दो बटन है, तो मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा दिया। सिंपल सी बात, क्वेरी सिलेक्टर होता है सिर्फ एक ही टैग को एक्सेस करने के लिए। क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है जब हमने एक से ज़्यादा टैग एक्सेस करने हैं। तो मैंने जहाँ पे एक्सेस करना है क्वेरी सिलेक्टर ऑल के साथ दो बटन्स को थ्रू क्लास, मतलब डॉट लगाओ। डॉट का मतलब होता है क्लास, क्लास क्या है, BTN काउंटर। मैंने दोनों को सेम क्लास इसलिए लगाई थी क्योंकि दोनों को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। अगर दोनों को आप डिफरेंट क्लास ऐड करते हैं, जहाँ पर BTN काउंटर 1, BTN काउंटर 2, तो आपको एक और लाइन लगानी पड़ेगी ऐसे दूसरे बटन के लिए। इधर एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इधर फिर से एक दूसरी क्लास लिखनी पड़ेगी। इसलिए हमने एक ही लाइन में सारा लिख दिया कि इनको दोनों को कॉमन क्लास मतलब BTN काउंटर। तो दोनों को एक्सेस कर लिया। अब हमारा कोड थोड़ा सा छोटा हो गया। अब यहाँ पे चलो एक वेरिएबल बनाओ लेट काउंट। लेट के साथ बना दो काउंट इज इक्वल टू 0।
अब ये जरूरी है इसको इनिशियलाइज करना। काउंट जीरो मतलब जो काउंटर होगा हमारा वो जीरो से स्टार्ट होगा। यहाँ पर जीरो वैल्यू लिखी हुई है, ये मायने नहीं रखती। HTML में बेशक आप यहाँ पे 3 लिख दो, 4 लिख दो, 10 लिख दो, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है जावा स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है ये वाला। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 2, आपका काउंटर 2 से स्टार्ट होगा, आपकी वेबसाइट वहां पे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी बंदे ने एक बाई करना हो प्रोडक्ट, तो ये वाला 2 से स्टार्ट हो गया तो उसके लिए तो 2 क्वांटिटी हो जाएगी ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीरो ही लिखेंगे, हमारा काउंटर इनिशियलाइज होना चाहिए जीरो से। अब यहाँ पे लिखो, इधर जो हमने बटन्स वाला बनाया हुआ है वेरिएबल, अभी जो ऊपर बनाया है ये वाला, इसको लिखो बटन्स डॉट फॉर लूप लगेगी। क्योंकि हमने काउंटर बनाना है 1 2 3 इनफाइनाइट, वो चलेगा, पता नहीं किधर जाके वो रुकेगा, तो वो लूप के बिना नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बनाओ फंक्शन, फंक्शन परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे एक पैरामीटर मान लो, उसको कौन सा आएगा, बटन। अब ये बटन कौन सा है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये वाला बटन है, ये वाला हमारा टैग, ये वाला। इसको हमने लिखा है इधर बटन, साथ में यहाँ पे जहां पर कर्ली ब्रैकेट है उधर आपने कर्ली ब्रैकेट लिखनी है। सारी ब्रैकेट आपकी ऐसे सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, एंड हो गई। अब यहाँ पे लिखो बटन, ये वाला बटन इधर है, ये वाला जो हमने लगाया हुआ है ये इधर आएगा। किस उसको कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा बटन के ऊपर क्लिक करेगा तभी इसने इंक्रीज डिक्रीज होना है, तो इसको हम बोलते हैं ऐड इवेंट लिसनर। सारा काम माउस का जो होता है, क्लिक करना है, मूव करना है, सब कुछ यहाँ पे इवेंट लिसनर के साथ होगा। इवेंट लिसनर में जब कोई बंदा क्लिक करेगा, क्लिक की जगह आप कुछ नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि आप क्लिक 2 लिख दो, 1 लिख दो या कुछ और। ये क्लिक बाय डिफॉल्ट होता है जावा स्क्रिप्ट में, कि जब कोई बंदा माउस के साथ ऐसे क्लिक कर रहा है तब उसने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। परफॉर्म क्या करना है, एक फंक्शन, फंक्शन बनाओ। यहाँ पे अब ब्रैकेट जी वाली जहाँ पे ही बंद हो जाएगी, फंक्शन वाली इधर से स्टार्ट होगी कर्ली ब्रैकेट, ऐसे वो वाली इधर ही बंद होगी। अब लगेगी इफ कंडीशन। अगर कोई बंदा इफ, बहुत ही आसान है इसको समझे ना, इफ बंदा डिक्रीज के ऊपर क्लिक कर रहा है तो डिक्रीज होना चाहिए, इफ इंक्रीज के ऊपर क्लिक कर रहा है तो इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो इफ बटन में जो क्लास लिस्ट है, क्लास लिस्ट हमने क्लास ऐड की है, इसका मतलब क्या है, HTML में कोई बटन लगा होगा, उसके ऊपर उसने एक क्लास ऐड की होगी। डॉट कंटेन्स, कंटेन्स होता है कि उसमें एक क्लास ऐड है, कंटेन्स आएगा। डॉट कंटेन्स, क्लास का नाम क्या है वो लिखो, डिक्रीज बीटीएन। डिक्रीज बीटीएन, एक डिक्रीज बीटीएन बीटीएन वाली क्लास है। ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे बंद, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड। जब कोई बंदा डिक्रीज पे क्लिक करेगा तो काउंटर माइनस माइनस होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे उल्टा आप लिख देते हैं, इंक्रीज बटन लिख देते हैं, जब कोई बंदा डिक्रीज पे क्लिक करेगा तो वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज के ऊपर क्लिक करेगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अगर ये डिक्रीज लिखा हुआ है तो आपने इसको माइनस करना है। उसके बाद एल्स लगाओ, एल्स इफ, अब ये जरूरी है। एल्स इफ होता है नेस्टेड कंडीशन आ गई, पहले ये कंडीशन चलेगी, अगर ये वाली सही नहीं है मतलब उसने उस पर क्लिक ही नहीं किया, तो दूसरी में क्या आएगा, इफ कोई बंदा बटन के, इसको कॉपी कर लेते हैं ये वाला कोड। ये वाली कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे लिखो इफ, यहाँ पे आएगी कर्ली ब्रैकेट। अब कोई बंदा जब दूसरे बटन पे क्लिक करेगा, दूसरे बटन का नाम क्या है, इंक्रीज बीटीएन, उस पे क्लिक करेगा तो काउंटर क्या होना चाहिए, जो काउंट है वो होना चाहिए प्लस प्लस। अभी कुछ भी नहीं परफॉर्म होगा क्योंकि हमने आउटपुट नहीं शो कराई। यहाँ पे क्लिक करो कुछ भी नहीं होगा। आउटपुट कहाँ जाएगी, इधर होगी हमारी ब्रैकेट्स बंद। यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट, एक और वेरिएबल बना लो, काउंटर नाम का बना लो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे ऑल नहीं आएगा, अकेला क्वेरी सिलेक्टर आएगा। किस में आउटपुट शो करानी है मैंने,
डॉट काउंटर क्लास हमने लगाई थी H1 में। मेरी आउटपुट H1 में आनी चाहिए, तो इसको जो क्लास लगाई थी उसको लिखो यहाँ पे। H1 में चली जाएगी आउटपुट। प्रिंट कैसे करना है, यहाँ पे लिखो जो काउंटर है डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, प्रिंट करना है काउंट को। तो जो काउंट में वैल्यू होगी वो हमें शो होनी चाहिए। अब यहाँ पे है हमारी ब्रैकेट प्रॉब्लम, इधर हमारे पास आ रही है एरर। ब्रैकेट चेक करो, सारी ब्रैकेट आपकी मैच होनी चाहिए। एक इधर आ गई, इससे नहीं आएगा। पहले इसको रिफ्रेश करो। एक और तरीका होता है, अगर आपको एरर नहीं मिल रही, आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये पॉसिबल है। इधर हमारे पास ये कंसोल है ना, इधर ये देखो रेड वाला है, मतलब एरर है। तो यहाँ पर एरर लिखी हुई है अनएक्सपेक्टेड। इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी ब्रैकेट में प्रॉब्लम है। ये देखो, आप यहाँ से एरर इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं। इन्होंने देख लिखा हुआ है साथ में लाइन नंबर 70 पे एरर है, मतलब 17। उन्होंने लाइन भी हमें बता दी है इधर कि आपने यहाँ पे कोई ब्रैकेट बंद नहीं की। इधर ब्रैकेट हम कर देते हैं, सारी ब्रैकेट हमें देखनी पड़ेगी। ये वाली है ब्रैकेट, किधर हो गई बंद, 1 2, यहाँ पे नहीं आई। ये भी नहीं। फिर ये देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे है एक तो प्रॉब्लम, इफ कंडीशन की ब्रैकेट जहाँ पे स्टार्ट है जहाँ पे बंद। एल्स इफ में हमने 2 ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे बंद हो गई। ये वाली आ गई एक्स्ट्रा। एक तो यहाँ पे हटाओ इसको, अब चेक कर लेते हैं। तो वो उधर से एरर चली गई। तो यहाँ पे अभी ये वर्क नहीं कर रहा, तो मतलब यहाँ पे अब वार्निंग आ रहा है कंटेंट टाइप हेडर। ये वाला भी सेट नहीं है हमारा। आपको इधर पता चलता ही जाएगा जब भी आप जावा स्क्रिप्ट सीखो ना। तो ये कंसोल, आप कंसोल वाला पार्ट हमेशा ओपन रखो, ताकि आपको पता चले कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अभी हमारे पास ये वर्क नहीं कर रहा, हमारे पास है एरर भी नहीं है, हमारे पास वार्निंग है। यहाँ पे वो वार्निंग है हमारी ब्रैकेट की। इधर हमारे पास 2 ब्रैकेट बंद होनी है। चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। अब चेक करते हैं, डिक्रीज माइनस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है। मैंने उल्टा लगा दिया, नहीं सही है। इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करने पे डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं ना, वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा है, मतलब लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि लगाना ही है। इधर आप छोटा सा कोड लगाओ, अब मैं बता देती हूँ कैसे कलर चेंज होगा इसका। इधर ही लगाओ, इफ जो काउंट है हमारा, अगर वो ग्रेटर देन हुआ 0। जावास्क्रिप्ट को आप बिल्कुल ऐसे इंग्लिश की तरह सीख सकते हैं। अगर हमारा काउंटर 0 से बड़ा है, 0 से वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, काउंटर में स्टाइल ऐड करो, स्टाइल डॉट सी एस एस, मतलब स्टाइल डॉट कलर चेंज कर दो। इधर गया, स्टाइल डॉट कलर, कौन सा कलर रखना है, ग्रीन रख देते हैं। अगर हमारा काउंटर 0 से बड़ा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। मैं जहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक करूंगी, जहाँ पे कलर ग्रीन आ गया, अब दूसरा लगाओ, कंडीशन दूसरी लगा दो, एल्स लगाओ। इफ जो काउंटर है, जो हमारा काउंट है, अगर वो लेस देन 0 है, तो क्या होगा, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे कर दो पेस्ट, इसका कलर रेड कर दो। अगर लेस देन 0 है तो माइनस में गया, वो आ गया रेड, प्लस में गया ग्रीन आ गया। अगर अब एक और लगेगी कंडीशन, 0 नहीं शो हो रहा, चेक कर लेते हैं।
डिक्रीज करो, 0 पे है हमारे पास ये वाला कलर। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ये वाला एल्स, इधर लगा दो एल्स, नहीं तो शो होगा, ब्लू रख देते हैं, ना छोटा है ना बड़ा है, तो यहाँ पर ब्लू नहीं आया, ये आ गया। ना तो छोटा है ना बड़ा है, मतलब 0 से ना छोटा ना बड़ा, 0 इक्वल है, तो वो कलर ब्लू आ जाए, ठीक है। तो ऐसा आप लगा सकते हैं कोड, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब देखो तीनों कलर हमारे पास आ रहे हैं, 0 पे आ रहा है ब्लू कलर। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।